He's become the national crush. He's adorable. He's very sweet. उसकी वजह से लोग एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं. जब मुझे निष्कासित किया गया था 2 बजे रात को, बहुत सिमिलर था मेरी सिचुएशन से. उनका रिएक्शन सिचुएशन पे और मेरा रिएक्शन जमीन आसमान का फर्क है. तो आप अपने रिएक्शन को संभालिए ना, क्योंकि मैंने सिद्धार्थ को बस नज किया था, संभल, बिकॉज आई थिंक शी इज अ लॉस्ट कॉज. Because she's not giving any content. स्वागत है मैम आपका डेली चेकअप पर. Thank you for having me. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप ये सीजन फॉलो कर रही हैं? हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ. लेटली थोड़ा बिजी हूँ बिकॉज आई गॉट जैम पैक्ड इवेंट कैलेंडर. So I'm busy with my fittings and my script writing session, brainstorming and all of that. But I do follow Bigg Boss, yes. Okay. क्या लग रहा है आपके सीजन में और इस सीजन में क्या फर्क है, क्या नया है, क्या अलग है? ये सीजन मेरे ख्याल से अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है. इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर इज अ पॉपुरी ऑफ पर्सनालिटीज. अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज को एक साथ डाल दिया गया है घर में, तो जिस तरह का धमाल मचना चाहिए वो मच रहा है. सो इट्स इंटरेस्टिंग. यस. अब्दू के बारे में क्या कहना चाहोगे? पूरी दुनिया उन्हें बहुत ज्यादा पसंद. He's become the national crush. He's adorable. He's very sweet, and I like his attitude of gratitude. I can resonate with that. I can relate to that. So I think he's nice. Yes. अच्छा, अब क्या होता है ना, बिग बॉस अब एक रियलिटी शो से ज्यादा मुझे लगता है एक ऐसा शो बन गया जहाँ पर 2 अजनबी आते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं. कितना रिलेट कर पाती हैं आप इस बात से? Yes, I think that there's a romance track going on this season, right? Yeah. Between There are 3 Ankit and Priyanka. That's the prominent one. Yes. And there is Shaleen and Tina, and Yeah. then again there is Gautam and Saundarya. तो 3 अलग-अलग ट्रैक्स चल रहे हैं. हाँ. So आप क्योंकि उस घर में रहकर आए हो, तो आपको क्या लगता है ये गेम के लिए होता है या सच में वहाँ प्यार हो सकता है? Well, I don't know, but Bigg Boss, the house can get a little, unnerving, क्योंकि वहाँ पर झगड़े होते रहते हैं, सब एक दूसरे को निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं. So if you find somebody who's comforting, with whom you feel a little better, companionship से ही सब कुछ शुरू होता है. उसके बाद वो romance and then probably love and a commitment. So जो भी है, मेरे ख्याल से वो environment में जो एक competitiveness है, उसकी वजह से लोग एक दूसरे में comfort ढूंढने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये एक सवाल है जो मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अभी जो बिग बॉस के घर में है, जैसे सुम्बुल है, वो एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो का फेस ऑलरेडी बन चुकी है. फिर वो ऑल ऑफ पीक पर जाकर आ गई, फिर उसके बाद निमृत आ गई है, फिर उसके बाद तो व्हाट डू यू थिंक ये एक्टर्स अपने पीक पर जाने के बाद क्यों बिग बॉस चूज करते हैं, क्या लगता है? आई थिंक कि टीवी सीरियल के एक्टर्स जब बिग बॉस में आते हैं एक एडवांटेज के साथ आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नोन फेस और एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं. उनका एक फैन क्लब है, तो वो इस होप से आते हैं कि उसे वो कैश कर पाएँ एक रियलिटी शो में, जो एशिया का बिगेस्ट रियलिटी शो है, राइट? सो शायद इसी इंटेंशन से सारे सीरियल एक्टर्स आते हैं बिग बॉस में, बिकॉज काफ़ी सीरियल एक्टर्स ने बिग बॉस जीता भी है in the past, from Juhi Parmar to a lot of other people who are serial names. Yeah. पर ये एनकैशमेंट वाली जो बात है वो कामयाब हो पाती है कुछ हद तक, लाइक उनका फैन जो बेस है वो उनके काम आ पाता है या फिर गेम खेलना ही पड़ता है? आई थिंक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है बिग बॉस के घर के अंदर, और थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाना ही पड़ता है, बिकॉज एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन गेम. तो कभी तो सर्वाइवल पे बात आ जाती है और कभी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने पे बात आ जाती है. सो एवरीबडी इज गॉट देयर ओन थिंग गोइंग ऑन. अच्छा, हाल ही में वॉयलेंस हो गया था घर के अंदर. अर्चना करके कंटेस्टेंट है, आपको पता होगा, जिन्होंने शिव पर हाथ उठा दिया. जी हाँ. अब फिलहाल तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, पर कहा जा रहा है कि घर में उन्हें वापस लाया जाए. तो इस सिनेरियो को आप किस तरह लेते हैं? वेल, मेरे को याद आ जाती है 2011 की वो रात जब मुझे निष्कासित किया गया था 2 बजे रात को. और मुझे अभी तक याद है जब मुझे बोला गया यू आर विक्टिम, मैंने अपने हाथ जोड़कर थैंक यू बोलकर विथ फुल डिग्निटी एंड माई हेड हेल्ड अप हाई एग्जिट कर दिया, राइट? तो मैंने
ये एपिसोड देखा जिसमें अर्चना को इविक्ट किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सिमिलर था मेरी सिचुएशन से, तो जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी और जा ही नहीं रही थी, बिग बॉस लिटरली हैड टू बूट हर आउट। प्रियंका को उनके कपड़े पैक करने पड़े, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आई फाउंड इट अ लिटिल रिडिक्युलस, क्योंकि जो भी हुआ इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एक डिग्निटी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। यू आर रोल मॉडलिंग अ रॉन्ग कैरेक्टर हु इज डेस्परेट, नहीं होना चाहिए ऐसा। आई डेंट लाइक इट, यू नो, क्वाइट ऑनेस्टली। तो सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है अर्चना की और मेरी, पर उनका रिएक्शन सिचुएशन पे और मेरा रिएक्शन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अर्चना को मैंने पहले भी देखा है बिग बॉस के कुछ एपिसोड्स में, तो उन्होंने मेरे जैसा जोकर मेकअप भी कुछ वैसा किया था। सो आई थिंक वो मेरा पूरा सीजन 5 देख के गई हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में पूजा मिश्रा कहीं बैठी हुई है। सो आई थिंक शी इज़ अ फैन, आई एम फ्लैटर्ड, थैंक यू वेरी मच। बताया जा रहा है कि अब अर्चना को वापस घर में लाया जाएगा और शिव को डांट लगाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोवोक किया था उन्हें। तो आपने अगर देखा होगा तो आपको भी क्या यही लगा कि शिव ने प्रोवोक किया और ये प्लान था? मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में प्रोवोकेशन और उत्तेजित करना एक पार्ट ऑफ द गेम है। ये तो वहाँ बहुत होता है, और क्योंकि वहाँ पर एक्शन रिएक्शन का एक साइकिल, जो विशियस साइकिल है, चलता ही रहता है। तो अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, अपना संयम रखना, अपना बैलेंस रखना आप पे डिपेंड करता है ना, आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो। तो वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके रिएक्शन पे पूरी सिचुएशन डिपेंडेंट रहती है, तो आप अपने रिएक्शन को संभालिए ना। आपने भी जैसे अपने सीजन को याद किया, एक बार और क्या आप अपने फैंस को बताना चाहेंगी कि वो सिनेरियो क्या था, कैसा? हाँ, मुझे आज भी याद है, काफ़ी लेट नाइट थी, मैं कैप्टन थी घर की। I was evicted at the peak, you know, I was the captain of the Big Boss's house. और सिद्धार्थ और स्काई मेरे पीछे पड़े रहते थे, और जब से मुझे कैप्टन अपॉइंट कर लिया गया था, इन दोनों को बात डाइजेस्ट हो नहीं पा रही थी। तो ये रोज कोई ना कोई नई कंस्पिरेसी लेके आते थे कि पूजा मिश्रा को कैसे इस गेम से बाहर निकाला जाए, और वो अनफॉर्चुनेट नाइट उनकी कंस्पिरेसी सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि मैंने सिद्धार्थ को बस नज किया था और उन्होंने राय का पहाड़ बनाया, मोलहिल टू कासल बनाया, और मुझे इविक्ट कराने में वो सक्सेसफुल हो गए। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से सक्सेसफुल थे, क्योंकि मुझे वापस भी बुलाया गया था, इफ़ यू रिमेंबर, विद एंड्रू सिमंस एज हिज ट्रांसलेटर। तो यू नो, जिसकी डिमांड है, जिसे ऑडियंस देखना चाहते हैं, 1000 सिद्धार्थ और 1000 स्काई खड़े हो जाएं, उसको कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल होता है वो इंसान। अभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें कितनों में ऐसी पोटेंशियल है कि वो टॉप 3 तक जा सकते हैं? टॉप 3 आई थिंक अब्दू, प्रियंका, एंड मे बी प्रियंका के साथ हैंड इन ग्लव है उनके, तो वो भी पहुंच जाएं उनकी वजह से। या फिर निमृत इज ऑल्सो क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, यस। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिलता, यू नो, घर के अंदर जाके किसी 2 लोगों को नॉमिनेट करने का इस सीजन के, तो हम 2 लोगों को थे और क्यों नॉमिनेट करने का? संबल, बिकॉज आई थिंक शी इज अ लॉस्ट कॉज, एंड उन्हें तो मैं सबसे पहले नॉमिनेट करती। और उसके बाद और कौन? आई कैंट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स बिसाइड्स एक्चुअली। ओके, क्यों संबल ऑल ऑफ सडन, यू नो, एक स्टार के इतने बड़े शो का इतना बड़ा फेस थी, और ऑल ऑफ सडन अंदर जाके वो एकदम शांत हो गई। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उनके साथ, या क्या चल रहा है उनके? आई थिंक दैट यू नो, उन्होंने अपने सारे पत्ते पहले ही कुछ हफ्तों में खोल दिए कि उनके पास फिर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, तो इसीलिए आप जाएंगे तो उन्हें नॉमिनेट? Because she's not giving any content. पर ये एक कारण तो नहीं होगा, कोई और भी कारण होगा? नहीं, और कोई कारण नहीं, और कोई कारण इन द सेंस आई डोंट लाइक हर नेम, अगर वो कारण इनफ है। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.